अनुलोम और विलोम का सही और बिल्कुल सुगम तरीका। ध्यान देने वाली बातें इसमें, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पे। आपकी दाहिने बाएं हाथ की 3 उंगलियां बाएं हाथ की 3 उंगलियां या 3 उंगलियां जो है मथे पर होना चाहिए ऐसे। और ये आपका अंगूठा बाएं नासा छिद्र पे होना चाहिए, केवल टच करना है, उसको प्रेशर नहीं देना है। अगर आप प्रेशर देते हैं नाक की हड्डी जो होती है बीच की, ये जो है आपके टेढ़ी हो जाती है, जो आपको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, आपका ये ऐसे माथे पे होना चाहिए और ये ऐसे टच होना चाहिए। और आपको दाहिने नथुने से सांस को अंदर खींचना है, खींचकर अंदर सांस को आपको सीने पे रोकना है, छाती से थोड़ा सा बढ़ा के ये आपको माइंड पे ले जाना है। आपका माइंड कंसंट्रेट होता है। जब आप माइंड में इस हवा को रोकते हैं तो पूरे माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। जो हमारी ब्रेन की पतली पतली छिपी जैसी नसें होती हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में हैं, जिनका जो है अभी तक हमारे वैज्ञानिक या डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। इतनी हमारी ब्रेन में नसें हैं, हमारा ब्रेन कितना डेवलपमेंट है। ब्रेन ही ऐसा एक चीज़ है कि सारे विश्व को अपने कंट्रोल में कर सकता है, जैसे योगी और मोदी जी लहरा रहे हैं। ठीक, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपकी पोजीशन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और 3 उंगलियां आपकी माथे पर होना चाहिए। बाएं हाथ का अंगूठा आपका जो है बाएं नासा छिद्र पर होना चाहिए और एक पोजीशन देखिए। और सांस को कैसे आपको लेना है, पेट से सांस को भरना है। सांस को आपने भरा और इस उंगली से, छोटी वाली उंगली से प्रेशर किया और जिस स्पीड से आपने सांस को लिया उसी स्पीड से थोड़ी देर चंद सेकेंड मतलब होता है 10-5 सेकेंड, आप उसको रोकिए माइंड, और रोकने के बाद जिस स्पीड से लिए हैं उसी स्पीड से आप उसको बाहर निकालिए। देखिए दिखाई दे जाए बस, जब पूरी दे जाए कोई झपट्टा मारने शर्म नहीं है। मेरे साथ अगर आप बिल्कुल योगा में नए बच्चे हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं या कभी नहीं किए हैं, तो आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। अगर आप पुराने बच्चे हो गए हैं योगा के, तो आपको इसको 30 से 40 बार करना है। अगर आप इसमें बिल्कुल पारंगत हैं, हमारे जैसे हैं, तो आपको मिनिमम 300 बार करना चाहिए एक बार। अगर आप 300 बार करते हैं तो आप इस विश्व के विजेता होंगे। आपको इस संसार की कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है अगर 300 बार आप अनुलोम और विलोम करते हैं और कपालभाति मिनिमम 300 बार करते हैं। ये हमने आपको नमूना दिखाया अनुलोम और विलोम का सबसे सरल और सुगम तरीका। इसको मैंने स्वयं निजात किया है। बहुत से हमने जो है किताबों में योग शास्त्र की पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे भाई बंधु माताएं और बहनें जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, जो हेल्दी हैं, जिनकी कमर 50 या 40-45 है, उनको सरल तरीके से करने में बहुत दिक्कत होती है। और अनुलोम विलोम का जो सरल और ये तो सरल तरीका मैंने बनाया, एकदम स्मार्टनेस जो होता है, स्मार्ट जो है अनुलोम विलोम ये है आपका। बिल्कुल आपकी हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका पोजीशन ये होना चाहिए। ये जो बहुत पारंगत होते हैं वो इस पोजीशन में करते हैं। जब भी आप करिए पारंगत है तो मिनिमम 300 बार करिए। और इससे भी एक सरल और सुगम तरीका है, बिल्कुल जो छोटे प्राइमरी स्टेज का है। प्राइमरी स्टेज में जैसे बच्चा पढ़ने जाता है, उसको का खा गा घा ABCD सिखाया जाता है, उसी प्रकार ये सारा एकदम रीढ़ की हड्डी आप सीधी होनी चाहिए और कपालभाति का एकदम सरल तरीका है प्राइमरी स्टेज का, वो मैं बता रहा हूँ। आपकी 3 उंगलियां ऐसे सीधी हो, ये दोनों ये पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और आपको कपालभाति एकदम सरल और सुगम तरीका है प्राइमरी स्टेज का।
आपका पूरा पेट अंदर जाता है और आपके पेट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। आपका पेट जो है ज़्यादा हेल्दी हो गया है या लीवर फैटी हो गया है तो भी इससे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आप सरल और सुगम तरीका, ये सबसे प्राइमरी स्टेज का है, इसको आप करेंगे। और इसका स्मार्टनेस तरीका जो होता है वो ये है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, अंगुलियां आपकी ऐसी होनी चाहिए। और इसको मिनिमम आपको, अगर आप पारंगत हैं, अगर पारंगत नहीं है तो 10 से 20 बार करिए। और थोड़ा अच्छी जानकारी है 30 से 40 बार करिए। और बिल्कुल पारंगत है तो कम से कम 300 बार करिए। हमारे जैसे देखिए मैं 300 बार आपको करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्मार्ट जो है कपालभाति। बाबा दारू नहीं पिला रहे हैं हम, अयोध्या की वकासी सर बलराम साहब का है। अरे अब तो सर बलराम साहब उसमें नहीं लेके अब बोले अरे ड्यूटी है क्या आप ले लाओ पुस्तक तुम लोग आता है फीट कर रहे हैं। अच्छा वो बना रहा है वीडियो। बैठ के करो ना, यही बैठ के सबने करो ना। ये 300 बार मैंने किया। फर्स्ट स्मार्टनेस कपालभाति। स्मार्टनेस जो है ये बहुत ही पारंगत व्यक्ति आप हैं तभी आप इसको करिएगा, क्योंकि आपके पेट में और यहाँ पे दर्द होने लगती है, आंतें ऐसा लग जाएंगी, एकदम बहुत दर्द करने लगती है। इसलिए आपको, अगर एकदम नए बच्चे हैं इसमें योगा में कपालभाति और इसमें, तो आप इसको कम से कम 20 से 30 बार करें। करने का सही तरीका है बिल्कुल आपका एकदम पहले सुगम तरीका से करिए कपालभाति। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और बोलिए ऐसे छू छू, ऐसे मुंह को बिल्कुल देखिए, फाड़ दीजिए, छू 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 छू। रीढ़ की हड्डी इसमें आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका छाती बिल्कुल उभरा हुआ होना चाहिए। और रीढ़ की हड्डी का ही मेन इसमें रोल होता है। रीढ़ की हड्डी आपकी 90 डिग्री पे होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। योगा से बहुत से फायदे हैं, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करते हैं इससे नुकसान भी होता है। और आपका कितना भी पेट निकला हो, आप इसको अगर डेली अपने जीवन में 100 से 50 बार कर लेते हैं अपने जीवन में, जैसे आपके जीवन में नित्य क्रिया जरूरी है उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं, उसी प्रकार आप अपने जीवन को सरल और सुगम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, इसको भी अपने जीवन में आप उतार लेते हो। जैसे नित्य क्रिया बहुत जरूरी है, उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हो, वैसे इसके लिए आप 5 मिनट टाइम निकाल सकते हैं। आप जाइए, नित्य क्रिया करिए, तुरंत बैठ जाइए, हाथ धो धोइए, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, 2 मिनट अनुलोम विलोम और 3 मिनट योगा। नहीं डायरेक्टली होगा, इसमें बार बार कोई आवश्यकता नहीं है। ये योगा है, इस योगा को स्वामी रामदेव भी नहीं पहुंच पाए। मैंने बहुत सी किसानों का अध्ययन किया, क्योंकि हमारी बहुत से भाई बंधु माताएं बहनें थी जिनकी कमर जो है 40, 45, 50 तक, वो जो कराते थे उनको दर्द होने लगता था, एक बार भी नहीं कर पाते। हमने कहा कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए। इस जो है इस पोजीशन छू वाली है, इसको हमने निजात दिया और मैंने ऑनलाइन में क्लासेस से देता हूँ। मेरे पेशेंट इसके विदेशों में भी है, इस देश की बात को